नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। सो आज की एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं एंड जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप जानना चाहते हो, उसके बारे में आप सोच सकते हो। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस हेकेटे। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग ये होने वाली है। इफ़ यू वांट, रीडिंग शुरू होने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने ईश देव का ध्यान कर सकते हैं। जिस भी डिवाइन पावर में आप विश्वास करते हैं उन्हें याद कर सकते हैं, ताकि आप तक सही मैसेजेस पहुँचे। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पे निकल के आते हैं, और जितने भी मैसेजेस आ रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए मैं चैनल करने की कोशिश करती हूँ और क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। सो प्रे करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपका ध्यान ज़्यादा करके जनरल रीडिंग्स में उन मैसेजेस की तरफ जाए जो आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, रेस्ट अगर ये रीडिंग आपके सामने आज है, दैट मीन्स दिस रीडिंग वॉज मेंट टू फाइंड यू, और यू वर मेंट टू फाइंड दिस रीडिंग। क्योंकि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। आई बिलीव कि हमारी लाइफ में एक एक सेकेंड जो है वो डिवाइन के थ्रू प्लान्ड है ऑलरेडी। और अगर आपको इस समय पर ये मैसेजेस मिल रहे हैं, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो आज की रीडिंग के साथ में, देन यू वर मेंट टू सी दिस नाउ। चलिए आज का हमारा जो डिविनेशन सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। वीडियो को कर दीजिए लाइक एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लेट्स सी क्या निकल के आता है आज के मैसेजेस। ओ, लेटर ई बना है। चलिए, महादेव प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक पुल दिखाई दे रहा है। वैक्स का जो एक पैच गिरा है वो गिरते ही दूसरे पैच से अटैच हो गया है, ये भी अटैच हो गया है। तो अटैचमेंट दिखाई दे रही है मुझे, मैग्नेटिक पुल दिखाई दे रहा है। काफ़ी जल्दी अटैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। कई लोगों के लिए, जैसे अगर आप लव रिलेशनशिप से जुड़ी रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के होने के पूरे चांसेस हैं। ये कड़ियाँ बनती जा रही हैं। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। तो शुरुआत में ही हमको यहाँ पर ये संकेत मिल रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके साथ में एक कार्मिक कनेक्शन है आपका, और काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की जो सोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में बंधी हुई हैं। मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी क्लियर। किसी के जो बिलीफ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम दिखाई दे रहा है। आर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 तारीख और 16 तारीख बनती हुई दिखाई दे रही है। ये डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर शेल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने सेफ जोन में चला गया है, किसी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, और ड्रैगन का ये सिंबल बन रहा है। यहाँ पे कुछ गुस्सा पनप रहा है किसी के मन में बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर। इट्स लाइक आप लोगों की पर्सनैलिटीज़ या तो इन जनरल एकदम बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। एक फ़िश है और एक ड्रैगन है। तो एक वाटर एलिमेंट है पूरी तरीके से जो पानी में रहता है, और एक ड्रैगन है जो आग उगलता है। तो एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा कूल माइंडेड है। सी, फिश इज़ वेरी क्लियर ओवर हियर। सो एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड है, और एक पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी से गुस्सा आ जाता है, या आई वुड से कि जो मन में होता है उसको फटाफट से बोल देते हैं। और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा सीक्रेटिव नेचर का है। या आप लोगों की जनरल एनर्जीज हो सकती हैं, या ये आज की एनर्जी में ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मे बी कुछ पिछली रीडिंग्स को आप अपने लिए कंपेयर करके इस बारे में जान सकते हो। अगेन मेरी रीडिंग्स में मैं हमेशा 2 भाग में एनर्जी को डिस्क्राइब करती हूँ। इट इज़ ऑलवेज अबाउट शिवा इन शक्ति, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी। तो आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी वाले इंसान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और आप उसको अंदर ही अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे गणपति जी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स,
ऑब्स्टिकल रिमूवल, रोड ओपनिंग, मे बी रोड ओपनिंग रिचुअल या तो आपने किया है, नहीं किया है तो आप अपने लिए कर सकते हो या करवा सकते हो। त्रिशूल भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिशूल बेसिकली हमको बताता है कि ईगो को लेट गो करना है। त्रिशूल जो एक पवित्र सिंबल है, ये बताता है कि हमें जो हमारा अहम है उसको जाने देना है। तो वो एक यहाँ पे मैसेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेट गो ऑफ द ईगो एंड डू नॉट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत ना दो, ठीक है ना। किसी सिचुएशन के बारे में एकदम फोकस करके बहुत ज़्यादा सोचो, स्पेशली कि अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है। लेटर टी बन रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं एंड न्यू पेरेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस इज़ बच्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक इनोसेंस का फैक्टर आ जाता है। तो ये सामने वाला इंसान आपको लेकर के ऐसा सोचता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और आपके साथ में ये कुछ न्यू बिगनिंग भी प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट दे कैन मैनिफेस्ट समथिंग न्यू विद यू। मे बी कोई नई जर्नी, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देना। और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ी से काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। इट्स लाइक इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। और जिस तरह का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, आई कैन ऑल्सो सी अ डॉग फेस ओवर हियर। तो किसी के पास में शायद या तो एक्चुअल में पेट डॉग हो सकता है, या आप सच में डॉग लवर हो सकते हो, या मे बी दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ लॉयल्टी। ये इंसान आपके साथ में लॉयल रहना चाहते हैं, आपकी तरफ डिवोटेड रहना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे समय के साथ आप लोगों के बीच में जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज हो रही हैं। लेट्स सी, यहाँ पर एक चक्र जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अबाउट थिंग्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कुछ पुरानी साइकिल्स रिपीट होती जा रही है, होती जा रही है। स्नेल बन गया है, तो धीरे धीरे मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है। मे बी जिस स्पीड से आप चाह रहे हो कि सिचुएशन आगे बढ़े, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे टाइम बीतना जो है वो बहुत धीरे, टाइम बहुत धीरे निकल रहा है। किसी के मन में ये बात आ रही है कि समय जो है वो बहुत धीरे धीरे आगे निकल रहा है, उतनी तेज़ी से आगे टाइम नहीं निकल पा रहा है। वी हैव अ डक ओवर हियर। डक बोल सकते हो इसको, या एक डव भी बोल सकते हो, ये बर्ड जैसा है। सो अ वाइट पिजन, दे वांट टू एक्सपीरियंस पीस विद यू, ओके। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग टुगेदर। डक का साइन अगर हम कंसिडर करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे जो पानी में जो चिड़ियाँ घूमती हैं, उनके बच्चे उनके साथ में लगे रहते हैं, पीछे 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 पीछे। तो वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये इंसान शायद यहाँ पे चेजिंग चल रही है, या कोई किसी को अपना सेफ जोन मानता है कि ये इंसान के साथ में अगर मैं टच में हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, अगर इसके साथ में मैं टच में नहीं हूँ तो मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या मैं वल्नरेबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। लेटर आर यहाँ पे बन रहा है, डी बन रहा है। डी आर कोई डॉक्टर हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो एनर्जी है वो आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रही है। आई कैन सी हॉर्स, आई कैन सी रैबिट। पूरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो इस रीडिंग को देखने वाले हैं। और अगर हम इन एनिमल आर्कीटाइप्स को कंसिडर करते हुए आज के मैसेजेस को देखें तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से मूवमेंट आने वाली है। तो मे बी अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें एनर्जी धीरे धीरे मूव कर रही है, देन आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट शिफ्ट इन दी एनर्जी। बहुत तेज़ी से मूवमेंट होगी। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके माइंड में मुझे थोड़ा सा क्लाउडीनेस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लाउडीनेस माने विचारों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, या विचारों की जो गति है वो भी धीरे चल रही है, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं,
या इतना कुछ चल रहा है लाइफ में कि क्लैरिटी वैसे नहीं आ पा रही है, बैठ के किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंसान के पास में हैंडल करने के लिए इनकी लाइफ में। देर इज़ डेफिनेटली अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। यहाँ पे पूरा क्लटर दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ एनर्जी क्लटर। कान खड़े हुए हैं किसी के यहाँ पे, जैसे ओह बड़े ध्यान से कोई सुन रहा है बातों को आपकी, बहुत ध्यान से। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, बट फ़ोन को या जिस भी माध्यम से आप रीडिंग सुन रहे हो, आप कान लगा के रीडिंग सुन रहे हो। मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आप लोगों के लिए इस मैसेज के थ्रू कि आप अगर किसी से अपने मन की कोई बात शेयर कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास में गॉसिप करने वाले लोग हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या इस रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। और कोई आपकी बातों को ओवर हर्ट कर सकता है, कोई मिस हर्ट कर सकता है, यानी कि कोई आप बोल कुछ और रहे हो समझ ले कुछ और, या आप सीक्रेटली किसी से बात कर रहे हो और किसी ऐसे इंसान के कान में बात पड़ जाए जिसको नहीं जानना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपकी ऐसी बात है पर्सनल, तो बी वेरी केयरफुल। जिनके साथ में आप अपने मन की बातें शेयर कर रहे हो, थोड़ा सा संभल के। हर कोई आपका यहाँ पे वेल विशर नहीं है। बी अवेयर अबाउट दिस। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की नेबरहुड सिचुएशन दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की वर्क प्लेस या यूनिवर्सिटी वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस। एंड ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ कीपिंग सम सीक्रेट्स फ्रॉम यू। फ़िलहाल ये आपसे जैसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, इनकी मन की कुछ बातें हो सकती हैं, या एक्चुअल में इनकी लाइफ में ये जो इतना सब क्लटर मचा हुआ है ना, ये सब कुछ चल रहा है। सो दे आर नॉट वेरी ओके राइट नाउ कि अभी आपको इनको बता देना चाहिए सब कुछ। तो ये कुछ सीक्रेसी वाला एलिमेंट जो है वो मुझे इनके मन से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनदर थिंग जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के, इनकी जो एनर्जी है वो पहले कई बार बदल चुकी है और अभी भी उसमें कुछ कुछ चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कुछ इश्यूज डेवलप हुए हैं अभी रिसेंटली, देन आई कैन टेल यू दिस थिंग वेरी क्लियरली कि ये पर्सन जो है ये उन इश्यूज़ को जाने देना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें बार बार शायद इनके दिमाग में लौट करके आ जाती हैं, या आज के दिन में कुछ ऐसा पैटर्न रिपीट हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे चक्र भी बना था, यहाँ पे स्नेल की एनर्जी भी निकल के आ रही थी, और फिर बीच में जो है एक बहुत शिफ्ट भी हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे इनकी एनर्जी आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली चेंज होने वाली है, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि इनकी जर्नी आपके साथ में अभी पूरी नहीं हुई है, या कुछ एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप लोगों की जर्नी का एक दूसरे के साथ में अभी भी बाकी है। ये इंसान अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ। शायद अगर मैंने 100 रीडिंग करी होंगी तो उनमें से शायद एक रीडिंग होगी जिसमें ये विनिंग मून का साइन ना निकल के आया हो आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ अबाउट सीक्रेट पार्ट ऑल्सो, बट दिस इज़ ऑल्सो कि जर्नी जो है वो आप लोगों की अभी बाकी है एक दूसरे के साथ में। सो एक लॉन्ग पाथ आप लोगों का अभी रहता है। रेस्ट, काफ़ी सारे मैसेजेस हमको यहाँ पे मिल गए हैं। मैं स्टिल आप लोगों के लिए चैनल करूँगी और थोड़ी सी साइकिक चैनलिंग यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी इस समय पर इस इंसान की एनर्जी क्या है। सो सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पे कलर चैनलाइज हो रहा है इस इंसान के ऑरिक फील्ड में, मुझे पर्पल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनके थ्रोट चक्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दिस इज़ अबाउट मे बी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि अब नेक्स्ट ये बोलना चाहिए, नेक्स्ट ये बोलना चाहिए। अगली कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं, या मे बी अगली मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं बहुत एक्टिवली। And I can see steering wheel in hand. Someone is driving, someone is going to drive. अभी थोड़ी देर में कोई ड्राइव करने वाला है। दिस इज़ नॉट अ हैंडल, ये बाइक स्कूटी उन सब चीज़ों का हैंडल नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ स्टेयरिंग व्हील। सो कोई गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट चेंजिंग डायरेक्शन।
जो ये हमारा स्टेयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है, एंड हैविंग अ स्टेयरिंग व्हील इन हैंड इज़ ऑल्सो लाइक कंट्रोल, अपने हाथ में कंट्रोल होना। तो ये सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो भी जर्नी आप लोगों की, इसका ज़्यादा जो कंट्रोल है वो इनके हाथ में है, और दे कैन डिसाइड कि इनको लेफ़्ट जाना है आपके साथ में या राइट जाना है। इट्स लाइक ज़्यादा जो पावर है वो इनके हाथ में है, और फ्लेम जो है हमारी और तेज़ हो गई है यहाँ पे। अगेन जब भी मैं आप लोगों के लिए साइकिक चैनलिंग करती हूँ, आई सी दिस ब्रिज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये ब्रिज बन जाता है और यहाँ पे ये फ्लेम जल रही है। सो दिस इज़ अबाउट कि आप इस सिरे पर हो, दूसरा इंसान इस सिरे पर है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज आप लोगों के बीच का जो भी कॉर्ड थी वो ख़त्म हो गई है, जो जर्नी है वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। ये दिस इज़ द पैशन और दीज आर द इमोशंस जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए इस सिचुएशन में। बट इस ब्रिज के नीचे यहाँ पर एक बटरफ्लाई जैसा सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो इमोशनल बॉन्ड है आप लोग जो एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हो, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे। दिस इज़ चेंजिंग, ओके, दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि हवा से जुड़ा है, तो हवा की तरह ये बदल रहा है। तो अभी आप लोगों के रिश्ते की हवाएं भी जो हैं वो थोड़ी सी चेंज होने वाली हैं। दिस इज़ 100% आई कैन से दिस कि 100% दिस इज़ बाउंड टू हैपन। अगर आपके साथ में पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर एक बड़ा चेंज आप अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव दैट इज़ हैपनिंग। कुछ अच्छा है, कुछ बहुत सकारात्मक है जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट इस आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ये सारी ब्लेसिंग्स जो भी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आई हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं, उनको क्लेम करने के लिए आप मैसेजेस में या जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप कुछ भी सकारात्मक लिख सकते हो, वट एवर दैट कम्स टू योर माइंड। मैं आप लोगों को कोई नंबर या कोई नाम नहीं बता रही हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हो। एनीथिंग दैट यू फील जो अच्छा है, किसी को पढ़ के अच्छा लगे, जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाए, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, देन यू आर मोर देन वेलकम। और रीडिंग्स को लेकर के भी अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो। मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ, एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट आई एम कनेक्टेड विद यू ऑल, एंड आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हो इतने टाइम से। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलूंगी मैं अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।